Welcome students. I am Shamli Datta, Assistant Professor of Jaminikan BEd College. जैसे कि मैंने सुशील वाद्य के शहनाई, बांसुरी और शंख हारमोनियम के बारे में चर्चा की हूँ। आज मैं सुशील वाद्य के अलगोजा के बारे में चर्चा करूँगी। अलगोजा एक वाद्य यंत्र है जो सुशील वाद्य यंत्र है। अलगोजा की परिभाषा: उत्तराखंड की लोक संस्कृति में इस प्रकार के वाद्य यंत्र मिलते हैं जिनमें विभिन्न प्रकार की परिस्थितियों के अनुरूप भावनाओं को अभिव्यक्त करने की क्षमता पाई जाती है। अलगोजा नामक वाद्य यंत्र उनमें से एक है। यह बांस से बनी एक दोहरी बांसुरी होती है जो कि बैकपाइप मसक बीन के सिद्धांत पर ही कार्य करती है। मुख्यतः अलगोजा एक संगीत वाद्य यंत्र है जो सिंधी संगीत से उत्पन्न हुआ है। यह एक बांसुरी जैसा वाद्य यंत्र है जिसमें एक जोड़ी लकड़ी के पाइप होते हैं। बाद में राजस्थान और फिर उत्तराखंड की लोक संगीत का हिस्सा बना। अलगोजा को सतारा, दो नल्ली और जौरही के नाम से भी जाना जाता है। यानी अलगोजा राजस्थान का एक प्रसिद्ध वाद्य यंत्र है और ये बांसुरी के जैसे ही दिखने में है, दो बांसुरी के जैसे होता है और उसको बजाया जाता है। अब इसका इतिहास और महत्व के बारे में मैं चर्चा करूंगी। जहां उत्तराखंड में इसे अलगोजा नाम से जाना जाता है, वहीं सिंधी में पादुथंबी, पंजाबी में शाहमुखी, गुजराती में जोरी पाव और कच्ची भाषा में जोधा पाव कहा जाता है। नेक्स्ट, ये है अलगोजा का पिक जिसमें दो बांसुरी के जैसे आप देख सकते हैं और इसको मुंह में लगा के फूंक से ये वाद्य यंत्र बजता है। इसका इतिहास और महत्व क्या है? इस उपकरण का राजस्थानी, बलूच और पंजाबी संगीत में व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है। प्रारंभ में यह सिंधी संगीतकारों द्वारा उपयोग किया जाता था। समय के साथ साथ यह भारत के अन्य हिस्सों में फैला और इसी बीच उत्तराखंडी लोक संस्कृति का हिस्सा बन गया। अलगोजा बांसुरी काष्ठ वाद्य परिवार का एक संगीत उपकरण है। यह काष्ठ से निर्मित वायु से चलने वाली उपकरणों की एक जोड़ी है। इसे मटियोन, जोरी, पाँव झाड़ी, दो नल्ली, डोनल, गीत, सतारा या नागेस भी कहा जाता है। यानी अलगोजा का बहुत सारा नाम है जो अभी हम सतारा, दो नल्ली, पाव इस तरह से, और ये दो काष्ठ से बना हुआ होता है। अब इसके और भी महत्व के बारे में मैं चर्चा कर रही हूँ। अलगोजा बांसुरी को या तो एक साथ बांधा जाता है या हाथों से शिथिल रूप में एक साथ रखकर बजाया जा सकता है। हवा का एक दिन निरंतर प्रवाह होना आवश्यक है क्योंकि वादक एवं एक साथ दो बांसुरियों को संतुलित करता है। यानी वादक एक साथ दो बांसुरियों को बजाता है, दो बांसुरियों को संतुलित करता है। नेक्स्ट, इसमें दो सम्मिलित बांसुरी, एक राग के लिए, दूसरा ध्वनि के प्रवाह के लिए है। प्रत्येक ताल पर सांस की त्वरित पुनरावृत्ति एक लय का निर्माण करती है। अलगोजा उपकरण में प्रारंभ में एक ही लंबाई के दो बांसुरी पाइप होते थे, लेकिन समय के साथ साथ उनमें से एक को ध्वनि उद्देश्य के लिए छोटा कर दिया गया। अलगोजा बजाने के संदर्भ में जो दो बांसुरी पाइप होते हैं वह एक को ही जोड़े हैं। एक लंबा और एक छोटे आकार में पतले बस के डंडे के समान दिखने वाला वाद्य यंत्र है। मोम के उपयोग से यंत्र को किसी भी धुन में डाल दिया जा सकता है। अलगोजा को बजने की कला में महारत हासिल करना कठिन कार्य माना जाता है। इसमें दो बांसुरियां एक साथ बजाई जाती हैं। वादक एक बांसुरी से लगातार एक ही सुर निकालता रहता है और दूसरी पर अपनी उंगलियों से सुर को धुन में बदलता रहता है। यानी दो बांसुरियों में दो तरह के कार्य होते हैं। एक में वादक सुर निकलता है यानी सुर देता है और दूसरे में उसकी ध्वनि उत्पन्न होता है। दो बांसुरी में एक आमतौर पर निरंतर बजती रहती है जबकि दूसरी वाली अलग अलग ताल को बजाती है। वादक को श्वास की कला को थोड़ा थोड़ा करने के लिए भी अलगोजा के विराम दिए बिना बजाते रहना पड़ता है। इसका उपयोग पंजाब के पारंपरिक और लोक संगीत में किया जाता है। यह पंजाबी फ्यूजन और भांगड़ा संगीत में भी एक लोकप्रिय विकल्प बन गया है। यह राजस्थानी और बलूच लोक संगीत का एक महत्वपूर्ण वाद्य यंत्र है।
यानी पंजाबी में अलगोजा को फ्यूजन संगीत या लोक संगीत में भी बजाया जाता है और राजस्थान में तो ये प्रसिद्ध वाद्य यंत्र है ही। एक कवि द्वारा अलगोजा के लिए बहुत ही सुंदर पंक्तियों में लिखा गया है कि सुर साधने का प्रयत्न और अपने अपने अंत और बाहरी दुनिया की बांसुरियों से उसके लिए द्वंद्व और दौड़ की धुनी है अलगोजा। आज हम अलगोजा के बारे में चर्चा किए हैं जो सुशी वाद्य यंत्र है। थैंक यू सो मच।